Assalamu alaikum students. Today we are going to start our next lesson which names as lenses. ठीक है. Now we are going to study about the lenses. Lenses क्या होते हैं? एक आपके पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ठीक है. ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, या तो वो ग्लास का भी हो सकता है या फिर वो सिंपल प्लास्टिक का भी हो सकता है. ठीक है. आज हमने क्या करना है, पहले हम लेंस के बारे में स्टडी करेंगे. लेंस जो है वो एक ऐसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनी हुई एक चीज़ है जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, लाइट की रिफ्रैक्शन की हेल्प से आप डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप्स में आप इसको डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसको आप यूज़ करेंगे. रिफ्रैक्शन क्या होती है कि जब आपके पास किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, किसी ग्लास या किसी प्लास्टिक में से जब लाइट इसमें से पास आउट हो जाए तो ये क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है. ठीक है. और जब हम कहते हैं कि कोई लाइट जो है वो किसी एक बॉडी के ऊपर स्ट्राइक की है और अगर वो लाइट के पार्टिकल स्ट्राइक करने के बाद वापस पलट जाते हैं तो वो प्रोसेस होता है आपके पास रिफ्लेक्शन का. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करेंगे जिस तरह से ये हमारे पास हार्ड मटेरियल है या हमारे पास वुड का मटेरियल है, डिफरेंट चीज़ें जो हमारे पास हमें जो नज़र आ रही हैं वो किसी वजह से नज़र आ रही होती है, इस प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रही होती है. जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि लाइट उसमें से पास आउट हो जाएगी. जिस तरह हमारे पास आई के अंदर लेंस है, जैसे मेरी ग्लासेस के अंदर लेंस लगा हुआ है, ये लेंस क्या कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है कि लाइट क्या कर रही है, इसमें से रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होकर मेरे रेटिना के ऊपर जो है इसका इमेज, किसी भी चीज़ का इमेज है वो फॉर्मेशन करती है. ठीक है. तो हमारा लेंस जो है वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा होगा. सबसे पहले हम देखते हैं लेंस की डेफिनेशन क्या है. लेंस डेफिनेशन है जी ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें से लाइट जो है वो पास आउट हो जाए. और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, लेंस के बाद उसकी टाइप्स आ जाती हैं. लेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, लेंस की होती हैं जी 2 टाइप्स. एक होती है आपके पास कन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है आपके पास कनकेव लेंस. ठीक है. अब कन्वेक्स और कनकेव में क्या फ़र्क है. कन्वेक्स जो है ऐसा लेंस है जिसकी दोनों साइड्स जो हैं वो क्या है, कर्व्ड हैं और बल्ज आउटवर्ड. कर्व्ड है लेकिन क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड. कनकेव क्या है, जिसकी दोनों साइड्स कर्व्ड हैं लेकिन क्या है, कर्व इनसाइड. इसकी जो कर्व्स है वो इनसाइड की साइड पे है. इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, कन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विच इज थिनर एट दी एजेस. इसके आप एजेस देखें, कॉर्नर्स देखें तो ये क्या है, थिन है. एंड थिकर इन द मिडल. मिडल इसका देखें आप तो मिडल कैसा है, इसका थिकर है एज कम्पेयर टू द एजेस. इसके बाद हमारे पास आ रहा है कनकेव लेंस. कनकेव के केस में क्या होगा, थिनर इन द मिडल. मिडल में से क्या है, ये बहुत थिन है, स्मार्ट सा है, तो आप यहाँ पे कहेंगे थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एजेस. ये आपके पास बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. ठीक है. इन लेंस के अंदर जब हम आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये दोनों लेंस हमने बनाए कैसे. एक जो है वो बल्ज आउटवर्ड कर रहा है, एक जो है वो बल्ज इनवर्ड कर रहा है. जब आप ये लेंस बनाते हैं तो लेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ग्लास चाहिए, कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए. तो हम बेसिकली अब ये देखते हैं कि ये फॉर्मेशन इनकी कैसे होती है. आपने क्या किया, आपने 2 स्फीयर्स लिए, ग्लास के ले लें आप या प्लास्टिक के ले लें, जिससे भी आप जो अपनी वो बनाना चाहते हैं, अपना लेंस बनाना चाहते हैं. अगर 2 स्फीयर्स आपने इस तरह डिस्टेंस पर रखे हैं तो आप देखें दरमियान में आपको कौन सा लेंस मिल रहा है, ये आपको मिल गया कनकेव लेंस. ठीक हो गया. जब आप इन्हीं दोनों स्फीयर्स को इस फॉर्म में रखेंगे और यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको कौन सा लेंस मिल रहा है, दरमियान में आपको ये शेप मिल रही है जो कि किसकी शेप थी, कन्वेक्स लेंस की शेप थी. ठीक है. ये दोनों शेप्स मिल गई आपको. ये फॉर्मेशन जो है लेंस की एक्चुअली वो इस तरह से होती है कि आप 2 स्फीयर्स को यूज़ करते हैं और उसमें से आप क्या करते हैं, लेंस या मिरर्स जो है वो बनाते हैं. मिरर्स भी ऐसे ही बनते हैं. ठीक है. अब क्या है, इसके अंदर से हम कुछ चीज़ें नोट करेंगे. ये आपके पास स्फीयर का सेंटर है, ये आपके पास स्फीयर का सेंटर है. ठीक है. ये क्या किया मैंने, एक लाइन पास की है. जब ये लाइन मैंने इसमें से पास की 2 सेंटर्स में से, तो ये लाइन क्या बन रही है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन. ठीक हो गया. अब जब आप इसी सेंटर की लाइन के ऊपर रहेंगे और इस लेंस का सेंटर निकालेंगे, ठीक है, इस लेंस का सेंटर लोकेट करें तो क्या आएगा,
ये आपके पास लेंस का सेंटर आ रहा है, इसको आप कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक हो गया। ये इस केस में जहाँ पे हमारे पास कनकेव लेंस है, जब हम कन्वेक्स की बात करेंगे तब भी क्या होगा, ये जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब आप दो सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स को ज्वाइन करते हैं और फिर आप सेंटर पोजीशन या मिडल पोजीशन ऑफ द लेंस निकालते हैं तो वो आपको लेंस का सेंटर मिलता है, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है, सिंपली फोकस क्या होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हो, जहाँ पे कोई चीज़ जो है वो पॉइंट आउट हो रही हो, या हम ये कह सकते हैं, जब लेंस की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वो पॉइंट जहाँ पे आपकी सारी लाइट रेज जो हैं वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हो, तो वो क्या बन जाएगा, फोकस पॉइंट बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। वो कैसे आएगा, जब आप सिंपली कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, मिडल में से, ये इसके सेंटर में से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से कोई चीज़ पास हो रही है, लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ द लेंस में से स्ट्रेट पास होती है। ठीक है, या ऑप्टिकल सेंटर में से स्ट्रेट पास होकर जाती है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर हम लाइट रेज लें जो कि आपके लेंस में जाके इंसिडेंट हो और वो क्या करें, अब लेंस में चले गई है ना, तो लेंस में जाने के बाद वो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। कौन सा प्रोसेस होगा, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, ये अपनी जो लाइट रेज है वो अपना पाथ डाइवर्ट करेंगे, अपना पाथ जो है वो चेंज करेंगी। कैसे चेंज करेंगी कि आपकी लाइट रेज जो है वो ऐसे लगेगा कि एक पॉइंट पे आके सारी की सारी लाइट रेज जो है वो मीट कर रही हैं। ठीक है, जब ये डाइवर्ज करती हैं या अपना पाथ चेंज करती हैं, या आप कहते हैं कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस करती है लाइट रे, जब वो कन्वेक्स लेंस से बाहर आ रही है तो वो क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है। जिस पॉइंट पे ये मीट करती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये हमारे पास होता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ दी कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कैपिटल एफ से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, ये था आपके पास फोकस फॉर दी कन्वेक्स लेंस। जब हम बात करेंगे कनकेव लेंस की तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस इससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, वहाँ पे भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, लेकिन लेंस जो है आपका वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। क्यों डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, वहाँ पे आपकी सारी लाइट रेज जो थी वो एक जगह आके कन्वर्ज हो रही थी, लाइक वो एक जगह आके मीट कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब आप कनकेव लेंस के अंदर काम करते हैं तो लाइट रेज जो होती हैं जब वो स्ट्राइक करती हैं आपके लेंस के साथ, तो रिफ्रैक्शन के प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ज होने के बजाय वो डाइवर्ज हो जाती है, वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो जाती हैं। ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। ठीक है, ये डिस्पर्शन है या इसको आप कहें डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब जब डाइवर्जेंस शो होती है तो हम इसका फोकस कैसे निकालेंगे, इसका फोकस निकालने का तरीका ये होता है कि हम इसको ट्रेस बैक करते हैं। सारी जो डाइवर्जेंस वाली लाइंस हैं, लाइट रेज हैं, उसको आप जब ट्रेस बैक करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर रहेंगे और ये चेक करेंगे कि सारी लाइट रेज क्या आएंगी, किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती हुई आपको नज़र आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये इसका फोकस लाई करता है। फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, फोकस ऑफ द कनकेव लेंस लाइज बिहाइंड द लेंस। ठीक है, जब आप इसकी बात करेंगे कनकेव की तो फोकस जो होगा वो, इसको आप कहेंगे कि ये वर्चुअल फोकस है। ठीक है, और ये वाला जो फोकस होता है ये आपका रियल फोकस होता है। अंडरस्टैंड, क्लियर होगी यहाँ तक पॉइंट। अब वर्चुअल फोकस का क्या काम है कि जब भी आपके पास इमेज फॉर्मेशन होगी कन्वेक्स के केस में तो रियल फोकस है, रियल इमेज फॉर्मेशन है। ठीक है, जब हम कनकेव की बात करेंगे, जब आप कनकेव लेंस किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ जो आपके पास रिजल्ट आएगा या इमेज फॉर्मेशन होगी वो होगी जी वर्चुअल इमेज, क्योंकि आपने कौन सा यूज़ किया है, कनकेव लेंस यूज़ किया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट रहेगा जो कि है फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ क्या होती है, एक लेंथ है, उसके नाम से ही जाहिर है कि एक लेंथ है। लेंथ कौन सी होगी, सेंटर ऑफ द लेंस से लेके
आपके प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ है वो क्या होगी, आपके पास फोकल लेंथ होगी। ठीक हो गया। और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ के साथ। रियल है तो पॉजिटिव, अगर इमेजिनरी वाली साइड पे जाएंगे तो आप यहीं से मेजर करेंगे सेंटर ऑफ द लेंथ से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ डेफिनेशन वही रहेगी, डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस क्या रहेगा, वो आपके पास आ गई फोकल लेंथ। ठीक है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने लेंस को इंट्रोडक्शन दिया कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना हुआ होगा, और ऐसा मटेरियल होगा जिसकी कर्व्ड सरफेसेस होंगी, चाहे वो बल्ज आउटवर्ड हो चाहे वो बल्ज इनवर्ड कर्व्ड हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमने किए दो टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव। उसके साथ साथ हमने किया जो ऑप्टिकल सेंटर को डिस्कस, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ द लेंस जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं और सेंटर ऑफ द लेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने किया प्रिंसिपल एक्सेस, वो लाइन जो कि आपके सेंटर ऑफ द स्फीयर और सेंटर ऑफ द लेंस को क्रॉस करके जा रही होती है, वो लाइन आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस होती है। उसके बाद हमने किया प्रिंसिपल फोकस, ये चीज़ रियल फोकस फॉर कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस, वर्चुअल फोकस फॉर द कनकेव लेंस। उसके बाद हमारे लास्ट पॉइंट था फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ सिंपली क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। ठीक हो गया, ये आपका टॉपिक था, इसको आपने स्टडी करना है, रीड करना है, और जो उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपने अंडरलाइन करनी है। ठीक है, थैंक यू।